स्टूडेंट्स, वेलकम टू यस टीचर्स डिजिटल एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसे वर्ड्स के बने होते हैं जो हमारे पूरे सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं। तो इनके हम टाइप्स देखेंगे। बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 टाइप्स होते हैं, 8 बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जो हमारे इंग्लिश लैंग्वेज को के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि हमारे जो 8 टाइप्स हैं हम वो देखते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन एंड प्रपोजिशन। तो ये सब जो 8 बिल्डिंग ब्लॉक्स है बेसिकली ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को पूरा करते हैं। तो हम एक एक करके 1 बाय 1 टॉपिक पे कवर करेंगे। मैं सब पे अलग अलग एक वीडियो डालूंगी। पहले हम स्टार्ट करेंगे नाउन से। नाउन जो होता है वो सबसे फर्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंट होता है, जिसकी वजह से हम अपने सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं। बेसिकली नाउन ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारा सब्जेक्ट बनाती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर नाउन्स? नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स। बेसिकली नाउन जो होते हैं वो नेमिंग वर्ड्स होते हैं। जब हम किसी चीज़ को नाम देते हैं तो उस चीज़ को हम बोलते हैं नाउन्स। तो नाउन में हम क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं? नाउन्स में आ सकते हैं नेम, प्लेस, ऑब्जेक्ट्स, एनिमल्स। इन सब के जब हम नाम लेते हैं तो इन सब के अंदर में हमारे आते हैं नाउन्स। तो नाउन्स में हम सिर्फ नेम, प्लेस, एनिमल्स या थिंग्स को ही नहीं लेते, लेकिन हम इसके अंदर आइडियाज़, हमारे इमोशंस, कोई क्वालिटी हो गई, कोई एक्टिविटी हो गई, हम इन सब चीज़ों को भी इंक्लूड करते हैं। तो नाउन्स के एग्जाम्पल हम लोग अगर लेना चाहें तो हम क्या ले सकते हैं? अ बॉय, नहीं, सिर्फ बॉय, गर्ल, पेन, रैट, पेपर। तो ये सब हमारे सब्जेक्ट हो गए जिसके बारे में हम बात करते हैं जब। तो नाउन्स बेसिकली हमारे सब्जेक्ट्स जिसके बारे में हम कुछ बताते हैं उनको बोलते हैं। नेमिंग प्लेसेस, नेमिंग वर्ड्स, कोई भी नेमिंग देना किसी चीज़ को। और अगर आप आइडियाज़, इमोशंस या कोई क्वालिटी या एक्टिविटी का एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो आप लोग इसमें ले सकते हैं, जैसे कि एंगर, हैप्पी, हेल्प। ये सब चीज़ें हमारे क्वालिटी, आइडिया या इमोशंस के एग्जाम्पल में आ जाते हैं। फिर हम पढ़ते हैं आगे टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है कॉमन नाउन और एक होता है प्रॉपर नाउन। तो कॉमन नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिनमें कोई कैपिटल लेटर स्टार्ट नहीं होता। स्टार्टिंग में हम कभी भी कोई वर्ड, उस वर्ड को कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करते, ऐसा कैपिटल स्टार्ट नहीं करते। वो सेंटेंसेस के कहीं बीच में होता है ताकि वो हमारे सेंटेंस को कंप्लीट कर सके। और प्रॉपर नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। तो कॉमन नाउन के जो टाइप्स हैं ये सब मैं पूरा एलैबोरेटली आगे भी पढ़ाऊँगी। तो कॉमन नाउन्स जो होते हैं वो, और फर्दर अगर हम आगे बढ़ाएं तो वो और 2 टाइप्स के होते हैं जो होते हैं काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। और अनकाउंटेबल नाउन्स एंड काउंटेबल नाउन्स दोनों फर्दर जब आगे बढ़ते हैं तो वो 2 टाइप्स के होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स एंड कॉन्क्रीट नाउन्स। तो कॉमन नाउन्स क्या होते हैं? कॉमन नाउन्स होते हैं जो प्रॉपर नाउन्स नहीं होते। जैसे कि हमने अभी पढ़ा, कॉमन नाउन्स ऐसे नाउन्स होते हैं जो प्रॉपर नाउन्स नहीं होते। तो कॉमन नाउन्स ऐसे होते हैं नाउन्स जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होते, वो सेंटेंस के बीच में कहीं होते हैं ताकि वो हमें बता सके कि वो सब्जेक्ट, हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो क्या है। जैसे कि एग्जाम्पल्स अगर हम कॉमन नाउन्स के लें तो क्या हो गए? कप, आर्ट, पेपर, वर्क, फ्रॉग, बाईसाइकिल, फैमिली, माइंड, एक्सेट्रा। तो ये सब चीज़ें अगर हमारे सेंटेंस में होती हैं तो हमें पता चलता है कि क्या सब्जेक्ट है हमारे सेंटेंस का। फिर कॉमन नाउन्स को आगे हम फर्दर जब डिवाइड करते हैं तो वो 2 में आते हैं, एक होता है अनकाउंटेबल और एक होता है काउंटेबल। तो काउंटेबल नाउन्स ऐसे नाउन्स होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, वो वर्ड से ही पता चलता है हमें। काउंटेबल नाउन्स ऐसे नाउन्स होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। और अगर हम कोई सिंगुलर
चीज़ों के बारे में उसमें बात करते हैं। इसमें कुछ रूल्स होते हैं एक दो, जो जिसमें हम बोलते हैं कि जब इन द सिंगुलर दे मे हैव अ डिटरमाइनर अ और एन, अ सॉसेज, एन एप्पल। तो जब हम कोई सिंगुलर चीज़ के बारे में बात करते हैं तो हमेशा उसके पीछे आगे में प्रेफिक्स में एक डिटरमाइनर लगाते हैं, अ सॉसेज, एन एप्पल, ऐसे करके हम लगाते हैं। और कभी कभी जब हम किसी से पूछते हैं कोई सवाल, वी आस्क हाउ मेनी वर्ड्स और पेजेस और चेयर एंड वी से अ फ्यू मिनट्स, फ्रेंड्स, अ चिप्स। तो ये सब वर्ड्स जो हैं ये हमारे काउंटेबल में आते हैं। काउंटेबल जब हम लेते हैं तो उसमें आते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल हो गए काउंटेबल नाउन्स के, 5 एप्पल्स, 1 टमेटो, 4 बनानास। तो ये सब काउंटेबल है, हमें पता चल रहा है कि हम कितना क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा हो गया हमारा अनकाउंटेबल नाउन्स। तो अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स ऐसे नाउन्स होते हैं नॉन काउंट, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। तो हम ऐसे बोलते हैं, हम कभी भी ऐसे किसी सेंटेंस में नहीं बोल सकते 2 फंस, 3 एडवाइसेस। मतलब ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो क्वालिटी या ये सब चीज़ें क्वालिटी के बेसिस पे काउंट की जाती हैं, नॉट ऑन द क्वांटिटी बेसिस। हम क्वांटिटी के बेसिस पे काउंट नहीं कर सकते इन्हें। तो हम इनके प्रेफिक्स में कभी भी अ या एन यूज़ नहीं करते। और अगर हम पूछ रहे हैं, अगर कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो हाउ मच मनी और हाउ मच टाइम और हाउ मच मिल्क ऐसे करके पूछते हैं, नॉट हाउ मेनी। हम हाउ मेनी नहीं पूछते क्योंकि हमें क्वांटिटी नहीं पता उसमें। वैसे ही सेम वी से अ लिटिल हेल्प, थोड़ी सी, अ फ्यू हेल्प नहीं बोल सकते हम उसमें। तो अनकाउंटेबल नाउन्स के एग्जाम्पल्स क्या हो गए? पास्ता, चीज़, मीट, मस्टर्ड, हनी, ये सब चीज़ें अनकाउंटेबल, आप इन्हें बैठ के गिन नहीं सकते। लेकिन वही एप्पल्स, बनानास, इन सबको आप गिन सकते हैं, ठीक है। तो काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। फिर अनकाउंटेबल नाउन्स, जैसे कि मैंने बताया, अनकाउंटेबल एंड काउंटेबल नाउन्स दोनों फर्दर आगे बढ़ करके, और जब हम डिवाइड करते हैं तो 2 नाउन्स बनते हैं, कॉन्क्रीट नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। तो कॉन्क्रीट नाउन्स क्या होते हैं? कॉन्क्रीट नाउन्स ऐसे होते हैं जिनको नॉर्मली लोग नाउन्स के हिसाब से ही लेते हैं, जैसे कि जिसको हम टच फील कर सकते हैं, जिसको हम सेंस कर सकते हैं, जिन चीज़ों को, उनको हम कॉन्क्रीट नाउन्स बोलते हैं। तो कॉन्क्रीट नाउन्स जो होते हैं हमारे, ज़्यादातर ऑब्जेक्ट्स या एनिमल्स होते हैं। तो अगर हम एनिमल्स या ऑब्जेक्ट्स के हिसाब से लेते हैं तो वो काउंटेबल होते हैं, एंड अगर सब्सटेंसेस या मटेरियल्स के हिसाब से लेते हैं तो वो अनकाउंटेबल होते हैं। जैसे कि डोर, डॉग, केक, ग्लास, पेन, ये सब चीज़ें कॉन्क्रीट नाउन्स, क्योंकि आप इसे सेंस कर सकते हो, आप बता सकते हो इन्हें टच करके कि ये क्या है करके। और एग्जाम्पल अगर लें तो केक, ऑक्सीजन, आयरन, बॉय, डॉग, पेन, ग्लास, पोमोग्रेनेट, अर्थवॉर्म, डोर, ये सब चीज़ें जो होती हैं इन सबको हम कॉन्क्रीट नाउन्स बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होते हैं? बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स ऐसे नाउन्स होते हैं जो, जैसे कि मैंने बोला, कॉन्क्रीट नाउन्स होते हैं जो जिन्हें आप टच फील कर सकते हो, सेंस कर सकते हो। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स ऐसे नाउन्स होते हैं जिन्हें आप टच फील नहीं कर सकते। तो ये इन सब में इंक्लूड होता है आइडियाज़, फीलिंग्स, क्वालिटीज़, जिसको आप टच फील नहीं कर सकते, जैसे कि मैंने बोला। तो ये सब नॉट ऑल आर अनकाउंटेबल। हमेशा ज़रूरी नहीं होते कि सारे के सारे अनकाउंटेबल ही होते हैं। तो जब हम कोई एडजेक्टिव या वर्ब बनाते हैं इसमें, तो लास्ट में इनके हमेशा ITY, INESS, IENCE एंड TION लगता है। और ये सब ज़्यादातर हमारे जो नॉर्मल नाउन्स होते हैं उनसे रिकॉग्नाइज नहीं किए जाते। दे आर हार्डर टू रिकॉग्नाइज एज नाउन्स। आपको लगेगा ही नहीं कि ये नाउन्स हैं। तो इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में हम क्या क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं? लव, ब्रेवरी, फ्रेंडशिप, हेल्थ, वेल्थ, नॉलेज, चाइल्डहुड, टैलेंट, एक्साइटमेंट, एंगर, हैप्पीनेस। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप टच फील नहीं कर सकते, लेकिन आप लोग उसको महसूस कर सकते हो। फिर हम नेक्स्ट जाते हैं प्रॉपर नाउन्स, जो हमारा सेकेंड सेग्रीगेशन था फ्रॉम द नाउन्स।
तो प्रॉपर नाउन्स ऐसे नाउन्स होते हैं जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही शुरू में बताया था। तो नॉर्मली जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं ये नेम्स होते हैं ऑफ पीपल, प्लेसेस, टाइम, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब चीज़ों के। और इनमें रेफ़र हमेशा हम करते हैं कोई पर्टिकुलर, कोई एक यूनिक इंडिविजुअल के बारे में। हम हमेशा किसी एक पर्सन के बारे में उसमें बात करते हैं, हम कभी भी उसमें ऐसा ग्रुप के बारे में बात नहीं करते, या तो ऑर्गेनाइजेशंस का बात करते हैं। और ये सब जो वर्ड्स होते हैं मोस्टली आपको डिक्शनरी में नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन नेम, ये सब चीज़ों के नाम होते हैं। और ये पेयर्स या ग्रुप्स में आते हैं, या तो पेयर्स या तो ग्रुप्स में आते हैं। तो आपको एग्जाम्पल्स अगर प्रोनाउंस प्रॉपर नाउन्स के मैं दूं तो क्या होंगे? जुपिटर, टाइटैनिक, द बाइबल, ज़्यूस, ताजमहल, ईस्टर, क्वीन एलिजाबेथ II, ऑस्ट्रेलिया। तो ये सब प्रॉपर नाउन्स है। ये सब कैपिटल लेटर्स के अलावा आप स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब नेम्स हैं बेसिकली। आप अगर कैपिटल लेटर कोई भी सेंटेंस में आप कभी भी कुछ स्टार्ट करोगे तो हमेशा इन लोगों को एज अ कैपिटल लेटर ही ले सकते हो। आप अपना नाम जो है उसको कभी भी स्मॉल लेटर्स में नहीं लिख सकते, तो वो वैसा ही है। हमारा जो नाम है वो एक प्रॉपर नाउन है। फिर और कुछ फ्यू टाइप्स हैं जो एक्स्ट्रा हैं जस्ट फॉर नॉलेज बेसिस। तो इसमें आते हैं ड्यूअल कैटेगरी नाउन्स। ड्यूअल कैटेगरी नाउन्स ऐसे नाउन्स होते हैं जो या तो काउंटेबल या तो अनकाउंटेबल हो सकते हैं ऑन द बेसिस कि हम उन्हें कैसे यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हम एक बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स खरीदते हैं तो वो काउंटेबल है, क्योंकि हमें पता है कि उसके अंदर कितने चॉकलेट्स हैं, एक है या दो है। जैसे आप कैडबरी सेलिब्रेशन लेते हैं तो कैडबरी सेलिब्रेशन में हमें पता रहता है कि उसमें क्या क्या है और कितने कितने पीसेस हैं, तो वो जो है उसको हम बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स बोलते हैं, तो वो काउंटेबल हो गया। लेकिन वही जब हम बार ऑफ चॉकलेट लेते हैं तो वो अनकाउंटेबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं होता उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट है, हमें सिर्फ पता है कि वो एक बार ऑफ चॉकलेट है। इसलिए तो हम इसलिए कभी कभी पूछते हैं हाउ मच टाइम, हाउ मेनी टाइम्स नहीं पूछते, तो ये ड्यूअल कैटेगरी में आ जाते हैं। तो दोनों का जब हम लेते हैं ये वी आस्क जो है हाउ मच टाइम बट हाउ मेनी टाइम्स, तो इसमें हम दो चीज़ें का डिस्कस कर रहे हैं, टाइम पूछ रहे हैं और एक ओकेशन पूछ रहे हैं। इसलिए हम इसमें डुअल कैटेगरी नाउन्स का यूज़ करते हैं। वी सिट इन फ्रंट ऑफ अ टेलीविजन सेट। टेलीविजन सेट जो है हमारा, हमें पता है टेलीविजन सेट एक ही है, इसलिए तो वो काउंटेबल नाउन में हो जाएगा। लेकिन टू वॉच टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग, हमें नहीं पता ब्रॉडकास्टिंग में वो क्या चीज़ें दिखाने वाले हैं या किस चीज़ के हैं वो, इसलिए ब्रॉडकास्टिंग जो है वो अनकाउंटेबल हो जाएगा, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। लेकिन टेलीविज़न सेट को हम काउंट कर सकते हैं, एक है, दो है, ऐसे रहता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है फील्ड स्पेसिफिक नाउन्स। फील्ड स्पेसिफिक नाउन्स क्या होते हैं? ऐसे नाउन्स जो स्पेशलिस्ट हैं हमारे किसी पर्टिकुलर फील्ड के, उन लोगों ने अपने तरीके से अनकाउंटेबल नाउन्स को काउंटेबल नाउन्स जब बना देते हैं तो फील्ड स्पेसिफिक नाउन्स बन जाते हैं वो। जैसे कि ग्रास को जो अनकाउंटेबल है उसको बॉटनिस्ट और जो गार्डनर्स होते हैं वो लोग ग्रासेस बोलते हैं, उसको काउंटेबल फॉर्म में बना देते हैं। फिर वैसे ही लिंग्विस्ट मतलब वैसे लोग जो इंग्लिश के बारे में पढ़ाई करते हैं। लिंग्विस्ट समटाइम्स टॉक अबाउट इंग्लिश जो है वो हमारा अनकाउंटेबल है, लेकिन जो लिंग्विस्ट होते हैं वो लोग उसे काउंटेबल फॉर्म में अपने फील्ड के हिसाब से चेंज कर देते हैं। फिर फाइनेंसर्स जो हैं वो लोग मनीज़ को कभी कभी मॉनीज़ भी बोलते हैं, मतलब उसे मनी जो है वो अनकाउंटेबल है अगर देखा जाए ऐसे तो, लेकिन उसको कैसे भी वो लोग अपने फील्ड के हिसाब से अनकाउंटेबल को काउंटेबल बना देते हैं। फिर टीज़ को मे बी यूज एज मीन टाइप ऑफ टीज़ जो है हम उसे काउंट नहीं कर सकते, लेकिन उसको वो लोग अपने हिसाब से उसको काउंटेबल बना देते हैं। फिर एक लास्ट है नाउन फ्रेजेस। नाउन फ्रेजेस क्या होते हैं? जब व्हेन वी सी अ नाउन as a performing role in a sentence, we think of it as a noun phrase। जब हम कोई नाउन है वो हमारे सेंटेंस में एक परफॉर्मिंग रोल दे रहा है, एक सेंटेंस में हमारा मीनिंग दे रहा है, हम उसे नाउन फ्रेज बोलते हैं। तो नाउन फ्रेज जो होता है उसमें हमेशा फंक्शन करता है एज अ सब्जेक्ट और अ ऑब्जेक्ट, हमेशा दो होते हैं। तो नाउन फ्रेज जो होता है वो
may consist of a single word, a noun or a pronoun और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। या तो वो सिंगल वर्ड के हिसाब से बनता है या तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स के हिसाब से बनता है हमारा नाउन फ्रेज। एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट नाउन होता है इन अ नाउन फ्रेज वो होता है हमारा हेड वर्ड। तो हेड वर्ड क्या होता है? हेड वर्ड एक ऐसा वर्ड होता है नाउन फ्रेज के सेंटेंस में जो पूरा का पूरा हमारा सेंटेंस एक्सप्लेन करता है। हेड वर्ड उसके वर्ड से ही पता चलता है। हेड वर्ड जो मेन वर्ड है हमारा, जिसके वजह से हमें पता चलता है कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, पूरा का पूरा हमारा सेंटेंस डिस्क्राइब करता है। तो जैसे कि अगर आप हेड वर्ड का एग्जाम्पल चाहते हैं तो कैसा रहेगा? बॉइलिंग हॉट वाटर। अभी अगर मैं सिर्फ लिखती बॉइलिंग हॉट तो बॉइलिंग हॉट में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, बॉइलिंग हॉट टी, कॉफ़ी, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन जब मैंने लिखा बॉइलिंग हॉट वाटर तो हमें पता चल गया कि वाटर इज़ बॉइलिंग हॉट। तो वाटर जो है वो हमारा हेड वर्ड होता है। हेड वर्ड ज़रूरी नहीं होता कि वो हमेशा फर्स्ट में ही आए, वो हमेशा पीछे भी आ सकता है, ऐसे रहते हैं। तो बॉइलिंग हॉट वाटर हमें पता चल गया, हमारा वाटर जो है वो हेड वर्ड हो गया। एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग, चिल्ड आइसक्रीम। चिल्ड, अगर मैं सिर्फ चिल्ड लिखती तो चिल्ड में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, लस्सी, कुल्फ़ी, ये सब चीज़ें भी आ सकती है। लेकिन जब मैंने लिखा चिल्ड आइसक्रीम तो आइसक्रीम हमारा हेड वर्ड हो गया, क्योंकि हमें पता चला कि वो किस चीज़ के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये था हमारा नाउन का टॉपिक। मैं और भी वीडियोस डालूंगी इस चीज़ के बारे में, और भी वीडियोस डालूंगी जो हमारे 500 स्पीच के नेक्स्ट पार्ट है, प्रोनाउंस, वर्ब, एडजेक्टिव। तो आप लोग इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको नोटिफिकेशंस आती रहे। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।